नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवरिश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एचएसएससी का 2 अगस्त को आपका जो एग्जाम हुआ था, सेकंड और थर्ड शिफ्ट तो हम पहले कर चुके हैं आपकी सोल्यूशन उसका। अभी जो है फर्स्ट शिफ्ट का हमारे साथ पेपर शेयर किया है जयदेव भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे और बिल्कुल आपके ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग। तो अभी कुछ एक पेपर बचे हैं जो धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं, तो सारे के सारे पेपर टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे और पेपर यहाँ पे देखिए शुरू में जो पहला पेज जो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए 9 से क्वेश्चन स्टार्ट रहेंगे। पहला देखिए यहाँ पे फरवरी 1980 में पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनाए जाने वाले प्रशासनिक और विधिक उपायों की सलाह देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो किस समिति का? तो आपका तिवारी समिति का गठन किया गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसमें क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपके प्रशासनिक और विधायी उपचारों का सुझाव देने के लिए जो है तिवारी समिति का गठन किया गया था। कब? फरवरी 1980 में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में जो है मनाने वाला नाग पूजा का त्योहार कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? गुगा नवमी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। कौन सा? गुगा नवमी। गुगा नवमी आपका कब किया जाता है? गुगा नवमी आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका भाद्रपद की नवमी को। कब? भाद्रपद की नवमी को जो है आपका गुगा नवमी त्योहार मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है किसकी? नाग पूजा, नाग की पूजा की जाती है और यहाँ पे इस पर हमारा कौन सा? छड़ी नृत्य किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा गणगौर जो है आपको पता है कि इसकी माता पार्वती शिव भगवान का आपका गणगौर त्योहार रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे हु इन हिज बुक, यानी किसने अपनी पुस्तक जो कि आपकी रहेगी द 7 लैंप्स ऑफ एडवोकेसी में अधिवक्तता के महत्वपूर्ण गुणों की आपकी 7 द्वीप के रूप में बताया है और उन्हें ईमानदारी, साहस, उद्योग विवेक, वाकपटुता, निर्णय और इन सभी के बारे में बताया। यानी ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, विट, इन सभी के बारे में बताया। तो वो किसकी? तो न्यायाधीश एबट परी हो जाएगा, या हम कह सकते हैं जज एबट परी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। कौन सी? द 7 लैंप्स ऑफ एडवोकेसी। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद द लीडर हु हैज बीन, कौन सा? यहाँ पे देखिए सर्वसम्मति से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाने वाले नेता कौन से हो जाएंगे? यानी आधुनिक चीन जो है उसको उसके संस्थापक किसको? तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सुन यात सेन जो है इनको माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और चाइना की कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल भी आप इसकी ध्यान रख सकते हैं कौन सी है। तो बीजिंग जो है इसकी कैपिटल रहेगी। कौन सी? बीजिंग। इसके अलावा ये पूछ ले कि इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी हो जाएगी? तो संघाई हो जाएगी। कौन सी? संघाई जो है इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी हो जाएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इसके शासक कौन है, यानी यहाँ के जो है मेन कौन रहेंगे? तो आपके शी जिनपिंग रहेंगे। कौन? जिनपिंग। जिनपिंग जो है इनके जो अभी प्रेजेंट टाइम में इसके शासक रहेंगे किसके? चीन के। और एक आपका चीन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा? येलो रिवर का, कि आपकी पीली नदी जो है आपकी कौन सी रहेगी? चीन की। तो अभी ये क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में पूछा गया था, तो कौन सी? यांगत्जे रिवर हो जाएगी। कौन सी? यांगत्जे रिवर जो है आपकी रहेगी कौन सी? जिसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। और चाइना को आपका क्या? एशिया का ड्रैगन भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक ऑथर्ड बाय द सर दिनशा मुल्ला के द्वारा, जो है दिनशा मुल्ला के द्वारा कौन सी बुक है? तो यहाँ पे देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपका पिंजौर का आपका यादवेंद्र गार्डन जो है उसके डिजाइनर कौन है? तो यादवेंद्र गार्डन इसको क्या उत्तर भारत का आपका नंदनवन भी बोला जाता है। क्या? नंदनवन भी इसको बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको किसके द्वारा? तो आपका नवाब फिदई खान कोका के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिदई खान जो है इसका ओरिजिनल नाम क्या है? तो मुजफ्फर हुसैन जो है इसका, मुजफ्फर हुसैन जो है इसका ओरिजिनल नेम है, यानी कह सकते हैं पूरा नाम है। और किसके टाइम में जो है ये बनाया गया था, जिसको हम यादवेंद्र गार्डन बोलते हैं या पिंजौर गार्डन के नाम से भी इसको जाना जाता है? मुगलों के टाइम में ये बनाया गया था। और किसके टाइम में? तो औरंगजेब के टाइम में। किसके? औरंगजेब के टाइम में। यानी कि औरंगजेब का आपका टाइम कब था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए औरंगजेब का टाइम यानी कि कब? 17वीं शताब्दी में जो इसको बनाया गया था। 17वीं शताब्दी में। औरंगजेब का टाइम कब? 1658 से लेकर 1707 तक था। तो इस टाइम पीरियड में जो है इसको बनाया गया था। कहाँ पे पड़ता है? पिंजौर में पड़ता है। आपका यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। महाराजा ताराचंद जो है, ताराचंद महाराज की समाधि जो है ये कहाँ पे हो जाएगी? तो इसका आपका तो वो क्या है? तो आपका सितारा स्मारक है। क्या रहेगा? सितारा स्मारक, या हम कह सकते हैं स्टार स्मारक जो इसको बोला जाता है। तो ये आपकी किसकी है? तो ताराचंद महाराज की ये समाधि है जो इसको बोला जाता है। राधा, ये आपके कौन है? तो राधा स्वामी गुरु जो है आपके महाराजा ताराचंद, या हम कह सकते हैं ताराचंद महाराज। ये महाराजा नहीं, वो जो हम बात करें वो आपकी ताराचंद महाराज की आपकी समाधि रहेगी। और ये कहाँ पर है सितारा स्मारक है? तो ये आपकी भिवानी में रहेगा। आई थिंक ये चीज क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण में संशोधन अधिनियम की वैधता की इस आधार पर चुनौती दी गई और संशोधन जो है पारित किया गया, उसका निर्माण अवैध था, तो कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद द टर्म रेफर टू द शार्पनेस एंड क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कौन सा? रिजोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रिजोल्यूशन जो है वो आपका बताता है कि इमेज जो है कितनी क्लियर है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है, तो हम नॉर्मल जो है अपने फोन में भी इस चीज को यूज करते हैं। इसके बाद दाहिने हाथ का शंख जो है ये किसकी रचना रहेगी? तो सैयद गुलाम हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा अली बख्श जो दिया गया है, इनका संबंध कहां से है? तो रेवाड़ी से इनका संबंध रहेगा। और इनको क्या? तो फादर ऑफ फोक थिएटर इन हरियाणा इनको बोला जाता है। फोक थिएटर इन हरियाणा जो आपका किसका? अली बख्श को बोला जाता है, जो कि आपका रेवाड़ी से संबंधित है। इसके अलावा बंसीलाल हरियाणा के आपके लौह पुरुष हो जाएंगे, आधुनिक हरियाणा के निर्माता हो जाएंगे। संबंध कहां से है? तो आपके भिवानी से इनका संबंध रहेगा। 3 बार हरियाणा के जो है आपके मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के टाइम में 1970 में जो है आपका हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना था जहां पे हर गाँव में बिजली पहुंचा दी गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो ये आपकी कहां पे है? तो भिवानी में पड़ती है। कब इसकी स्थापना हुई? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बता देना, पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑलवेज डिविजिबल इज, तो इसका आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 162। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर स्व परिरक्षण के स्थान पर किस अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है? तो किसका यहाँ पे? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सेल्फ डिफेंस। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन यानी UN है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है 24 अक्टूबर 1945 को जो इसकी स्थापना हुई थी। और 1945 यानी कि जब आपका सेकंड वर्ल्ड वार जो है खत्म हो गया था, उसके बाद 24 अक्टूबर को जो आपका कौन सा यूनाइटेड नेशन डे, UN डे जो है इसको मनाया जाता है। और इसके साथ ही जो यूनाइटेड नेशन है ये आपका क्या है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट फेमिलियर आपका जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए IIM जो है आपका रोहतक भारतीय प्रबंधन संस्थान, हम कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM जो है ये आपका कहाँ पे रहेगा? तो रोहतक में रहेगा। और ये इसकी स्थापना कब हुई? तो कब? 2009 में इसकी स्थापना हुई। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। अभी ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय समाचार पत्र जो है बॉम्बे समाचार किस भाषा में प्रकाशित हुआ? भारतीय समाचार पत्र जो है बॉम्बे समाचार किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो कौन सा? गुजराती। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। कब जो इसकी शुरुआत हुई? तो 1822 में इसकी शुरुआत हुई। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट जो आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस पब्लिशिंग आपका न्यूज़पेपर कौन सा? बॉम्बे समाचार हो जाएगा। कौन सी? गुजराती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो 22वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि सरकार की एक प्रणाली जिसमें सत्ता का केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठन इकाई के बीच में विभाजित होती है, तो कौन सा बनेगा? इसका ऑप्शन नंबर ए संघीय जो फेडरलिज्म जो है इसका राइट आंसर बनेगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान कहता है कि किसी अपराधी में आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकता? तो इसका आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 20 जो है, अब यहाँ पे आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपका किस में आता है? तो आपका मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार में आपका कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकार आपके कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल आपके 12 से लेकर 35 तक आपके किसमें? मौलिक अधिकार में आते हैं आपके। और यहाँ पे जो आपका दिया गया है कौन सा? अनुच्छेद 20 जो है। और ये आपका जो दिया गया है आर्टिकल आपके कौन से? 19 से लेकर और आपके कितने? 22 तक। ये किस में आते हैं? तो स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में ये आपके आते हैं। और यहाँ पे आपका कौन सा? आर्टिकल जो 20 जो दिया गया है इसका आपका 20 का आपका जो 3 पार्ट है, इसमें ये बोला गया है कि आपका किसी भी अपराध में आरोपी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध गवाही के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो पहला जो दिया गया, सबसे पहले में ये वर्णन होता है कि किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए जो है एक ही बार सजा दी जाएगी। तो ये आपके कुछ एक आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है। और वैसे मौलिक अधिकार जो है ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? तो अमेरिका से हमने इनको अडेप्ट किया है। कहां से? अमेरिका से। और आपके कहां से? 12 से 35 तक हो जाएंगे। भाग कौन सा है? तो आपके संविधान का भाग 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप नोट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कि ये डैश प्रिंटर क्रिएट एन इमेज बाय यूजिंग एन मैकेनिज्म कॉल्ड ए प्रिंट हेड, यानी प्रिंट हेड का यूज करके जो प्रिंट निकालता है, एक इमेज जो निकालता है, वो आपका कौन सा प्रिंटर हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, डॉट मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए
कर्मचारी को, ओके, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद 26वां देखिए, हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा है जो कोड़ी, एक छोटी मछली का आवरण और एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछ लिया गया और अभी हम जितने भी आंसर करें वो सारे के सारे आपके ऑफिशियल आंसर किसी हैं। तो इसका आपका कौन सा, मंडा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू। यूपीयू की आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आपकी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा 27 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया। देखिए ये वही करनाल के युद्ध वाला क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हो चुका है, हर बार अलग अलग आपका 1739 में हुआ था, कितनी बार ये रिपीट में आया है, अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में आपका 1739 का करनाल का युद्ध हुआ था और इसी में आपका नादिर शाह जीत गया था और ये मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है आपको ध्यान होगा किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। कब, 14 जनवरी 1761 को। और 14 जनवरी को आपका, क्योंकि इसमें मराठे हार गए थे इसीलिए 14 जनवरी को आपका जो है मराठों का शौर्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 29 देखिए, टू प्रोसेस डाटा वी नीड टू फर्स्ट। तो आपका डाटा को प्रोसेस करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो इनपुट और आपका कैप्चर द डाटा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें आपका कौन सा बनेगा, इसको आप पढ़ लेना कौन सा, इसका आपका कल्पेबल आपका गैर इरादतन हत्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका पढ़ते हैं। देखिए, ए जानता है कि जेड झाड़ी के पीछे परंतु बी को नहीं पता। ए जानबूझकर अथवा ये जानते हुए कि इससे जेड की मृत्यु होगी, बी को, ओके, ये पढ़ ही लेना आप, इसको क्या दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, किसमें, तो एक ग्राम पंचायत ग्राम परिषद वाला, या हम कह सकते हैं नगर निगम, कितने आपके ब्लॉक है, कितने आपके ब्लॉक या खंड कह सकते हैं, कितने आपके जो उपमंडल है, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, कितने आपके मंडल हैं, तो इनसे जो है एक आधा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर उसको देखें, आपके सारे के सारे डाउट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो दिया गया है कि आपके किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, तो इसका बनेगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद। देखिए कुछ एक ग्राम पंचायत पहले थी और कुछ एक अभी जो नई बनी है, तो फरीदाबाद में पहले 116 थी, उसके बाद में कितनी 3 नई बनी है, तो यानी प्रेजेंट टाइम में कितनी हो जाएगी, 119 हो जाएगी। इसके अलावा सबसे कम फरीदाबाद में है। नीचे से अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका पंचकुला हो जाएगा, 128 पहले थी, एक बाद में बनी है, टोटल 129 है। यानी हम नीचे से बात करें कि सबसे कम के हिसाब से सबसे कम फरीदाबाद में, उससे थोड़ी ज्यादा पंचकुला में और इससे थोड़ी ज्यादा किसमें, तो आपके रोहतक में हो जाएगी 139 प्लस में 4 आपके 143 हो जाएगी और इसके बाद में आपके किसकी, चरखी दादरी की हो जाएगी। ये तो हो गए आपके सबसे कम। अगर आपसे ये पूछ ले सबसे ज्यादा के बारे में अगर पूछ ले, तो सबसे ज्यादा आपकी कहां पे रहेगी, तो यमुनानगर में सबसे ज्यादा रहेगी। कहां पे, यमुनानगर में। और यमुनानगर में कितनी है, तो आपकी कितनी 490 हो जाएगी, क्योंकि पहले 472 थी, 18 नई बन गई है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने 490। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। ये सारा का सारा जितना भी डाटा बता रहा हूँ, ये सारा का सारा एग्जैक्ट जो है उस क्लास में आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया हुआ है, तो आप जाकर उसको जरूर देखें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को निफे क्यों बोला जाता है, तो निफे क्यों बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत आपकी निकल और आयरन का बना होता है। यानी आपका कौन सा, निकल और आयरन, यानी इसे एफ ही हमारा जो आयरन को डिनोट करते हैं और एन आई जो है आपका निकल को, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए NiFa। तो इससे क्या है आपका ये बनेगा, जैसे एक पहले आया था सीमा वाला जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाला था, वैसे ही आपका ये है निफे वाला आपका निकल और आयरन का। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत विद्रोह में उभारना या वह जो विरोध के प्राधिकार की स्थापना के लिए उभरता है, एक जो विद्रोही है उसको क्या कहते हैं, 33 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी विद्रोही। इसके बाद भारत की करेंसी आपकी रुपए है, तो दुबई की आपकी कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी, दिरहम हो जाएगी दुबई की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा के जो है सबसे पहले स्पीकर कौन थे, तो कौन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी सन्नो देवी जो इसका राइट आंसर रहेगा। और किसी भी राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी पूछ ले तो वो भी आपकी सन्नो देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, पहले स्पीकर के बारे में पूछ लिया, तो इसके अलावा आपको कौन से एक और ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा बार, सर्वाधिक बार अगर पूछ ले, सर्वाधिक बार पूछ क्या ली, ये तो पूछा भी गया है, सर्वाधिक बार जो है आपके विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं, तो कौन, हरमहेंद्र सिंह चड्डा जो है, हरमहेंद्र सिंह जो है चड्डा
सिंह चड्डा जो है ये सबसे ज्यादा बार जो है आपके विधानसभा के स्पीकर बने हैं। और ये पूछ ले सबसे कम समय के लिए, अगर पूछ ले सबसे कम समय के लिए तो वो कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन, राव वीरेंद्र सिंह जो है ये सबसे कम कार्यकाल अगर पूछ ले विधानसभा स्पीकर के तौर पर वो राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे। और राव वीरेंद्र सिंह जो है ये आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। तो कौन, तो आपके हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं, सेकंड सीएम आपके थे कौन, तो राव वीरेंद्र सिंह। और ये आपके कौन, हम कह सकते हैं इनको प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और इन क्यों है, क्योंकि इनकी पार्टी का नाम क्या था, तो हरियाणा विशाल पार्टी जो हो इनकी पार्टी का नाम था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे, जो हरियाणा विशाल पार्टी का। इनका संबंध कहां से रहेगा राव वीरेंद्र सिंह का, तो इनका रेवाड़ी से इनका संबंध रहेगा, क्योंकि रेवाड़ी से आपको पता है जो राव जो है कह सकते हैं हम, जो राव तुलाराम जो है उनका भी आपका रेवाड़ी से था। इसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इनका कहां से, रेवाड़ी से संबंध था। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रत्येक कंपनी के ज्ञापन पत्र और संस्था के अंतर्नियम के पास पंजीकृत होते हैं, तो किसमें, आपका पंजीयक कंपनी कह सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि एक संपत्ति के 4/5 का मूल्य आपका 16,800 है तो उस संपत्ति के 3/7 का मान क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना 4/5 की आपकी वैल्यू 16,800, यानी हमने लिख लिया 4/5 है, तो 4 की वैल्यू उसने दे रखी कितनी है, 16,800 है। अब यहाँ पे देखिए 4 की अगर इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4200 यानी 4200 हो जाएगी। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या टोटल वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखिए 0 5 दूनी 10, 1 5 के 20 और 21, यानी टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो संपत्ति हम कह सकते हैं वो कितनी 21,000 हो जाएगी। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू आपकी 21,000, अब 21,000 को हम क्या लिखेंगे, 3/7 के इक्वल करेंगे, और इसकी वैल्यू 21,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000, और इसको जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, जो ड्यूरिंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेंज देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल आपका क्या हो जाएगा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आपका जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट, एक राज्य की विधानसभा का मुख्य अध्यक्षीय अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है, तो वो आपका स्पीकर होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और ये देखिए विधानसभा का यहाँ पे मुख्य है। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की है, सबसे पहली जो है वो कौन, सन्नो देवी थी, तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो हमने बात नहीं की, तो प्रेजेंट टाइम में कौन हो जाएंगे, तो ज्ञानचंद गुप्ता जो है भी प्रेजेंट टाइम में आपके हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके वो तो हो गए स्पीकर, इसके अलावा दूसरे कौन, डिप्टी स्पीकर हम कह सकते हैं, तो वो कौन, या इसके कौन, वो आपके रणबीर गंगवा हो जाएंगे। कौन, रणबीर गंगवा जो है आपके जो इसके डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे इसके हरियाणा विधानसभा के। और ये कौन सी सीट से है, तो ये नलवा सीट से। ज्ञानचंद गुप्ता जो है ये कहां से, पंचकुला सीट से जीते थे कौन, ज्ञानचंद गुप्ता। और किसको हराया था, तो इन्होंने चंद्रमोहन को जो है हराया था, चंद्रमोहन बिश्नोई को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन, ज्ञानचंद गुप्ता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 42वें जो संशोधन ने पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए भारतीय संविधान के किन 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को शामिल किया था। इसका बनेगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद आपका 48A और 51A जो है आपके ये हो जाएंगे। अब देखिए जो 42वां संविधान संशोधन जो यहाँ पे दिया गया है ये कब हुआ, तो 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इसी में जो है आपके कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन से, एक आपका समाजवाद, और दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष और तीसरा आपका एकता और अखंडता। ये शब्द किसमें, तो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया 41 क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लेना, सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। वीडियो जो क्वेश्चन डायरेक्ट बताए जाते हैं उनको आप पोज कर भी उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है आपातकालीन शक्तियों के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है, तो कौन सा आपका 42 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा, ये 10, 15, 16, 17, 18, यानी कौन सा 18वां भाग हो जाएगा यहाँ पे इसका। और अभी आपको कौन सी जो आपकी इमरजेंसी से जुड़े हुए आर्टिकल है 3 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक आपका कौन सा आर्टिकल 352 हो जाएगा, एक आपका 356 हो जाएगा, एक आपका 360 हो जाएगा। अब देखिए 352 आपका किससे जुड़ा हो, तो ये आपके राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रीय यानी नेशनल इमरजेंसी हम इसको बोल सकते हैं, आपातकाल से आपका जुड़ा हुआ 352। इसके अलावा 356 जो दिया गया आपका कौन सा, राष्ट्रपति शासन से आपका जुड़ा हुआ 356। और आपका वित्त, आपका कौन से वित्त जो आपका आपातकाल कह सकते हैं, वित्तीय आपातकाल या हम
फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको बोल सकते हैं 360। ये तीनों के तीनों आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर सकते हैं। 352, फिर 4 जोड़ेंगे 56, 4 जोड़ेंगे 360, तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और 360 वित्तीय आपातकाल जो है आज तक कभी अपने भारत में नहीं लगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा सिरसा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी सी नहीं है, ए है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो सिरसा है। सबसे अधिकतम का भी क्वेश्चन पूछा गया तब क्या था? फरीदाबाद इसका राइट आंसर था। तो आई थिंक ये तो आपको याद ही होगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सिरसा। अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा जिला अगर पूछ ले तो वो सिरसा हो जाएगा। हरियाणा में कितना? 4277 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और इसके साथ ही सिरसा की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? तो कालावाड़ी जो है सिरसा की आरक्षित सीट रहेगी। अबूबसर जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी आपका कहां पे? सिरसा में पड़ता है, जो आपकी किसकी? काला तीतर की जन्मस्थली जो है वो मानी जाती है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अभी जो आपकी पशु गणना जो हुई थी कौन सी? जो आपकी 20वीं पशु गणना 2019 में, उसमें सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो सबसे ज्यादा ऊंट कहां पे है? तो सबसे ज्यादा ऊंट सिरसा में। और क्या थे? इसके अलावा सबसे ज्यादा बकरी भी जो है वो कहां पे? सिरसा में रहेगी। और इसके अलावा कौन सा? सबसे ज्यादा गाय। तो गाय भी आपकी कहां पे? सिरसा में हो जाएगी। तो ये तीनों के तीनों आपके सबसे ज्यादा कहां पे है? तो सिरसा में रहेंगे, ऊंट, बकरी और गाय। ऊंट प्रजनन केंद्र अगर पूछ ले तो वो आपका कहां पे? सिरसा में रहेगा। आई थिंक ये चीजें यहां से क्लियर होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किसी अन्य भूमि का प्रयोग या किसी भी तरीके से रोक देने का अधिकार जो है कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ईजमेंट कह सकते हैं आप, भोगाधिकार, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट www जो है इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। इज एन इंटरनेट बेस्ड सर्विस विच यूज कॉमन सेट ऑफ रूल्स नोन एज डेज टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द इंटरनेट इन ए स्टैंडर्ड वे। तो इसका आपका क्या बनेगा? देखिए प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा 45 का। ये आपको इसको ध्यान से देखना है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो दिया गया है कि 46 में आपको इसको सोल्व करना है। तो इसको आप सोल्व तो वैसे भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे कितना आएगा? तो आपका इसका 81 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका 25 ही आएगा। यहाँ पे आपका कितना? 9 गुना है तो 9 हो जाएगा। 25 में से 9 गए 16/81 तो कितना? 4/9। 46 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसमें निहित है? तो कौन हटा सकता है भारत के जो आपके राष्ट्रपति को? तो कौन? ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। कौन सा? 47 का, ऑप्शन नंबर ए। और कौन सी प्रक्रिया है जो इसको हटाने के लिए? तो महाभियोग जो है ये आपका लगाया जाता है किसके लिए? राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है कि महाभियोग जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। तो ये भी आपको नोट करना है। अब राष्ट्रपति का आपका आर्टिकल कौन सा है? तो राष्ट्रपति का आपका आर्टिकल 52 है, हमने पहले भी पढ़ा था। उपराष्ट्रपति का कौन सा? 63 है। इसमें हमने 11 ऐड किए तो आपका 63 बना। ये आपका राष्ट्रपति का है, ये हमारा उपराष्ट्रपति का। और प्रधानमंत्री के लिए इसमें दोबारा से 11 ऐड करेंगे तो कितना? 74 हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों आपको आर्टिकल ध्यान रखने हैं। अब राष्ट्रपति क्या है? अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि भारत का प्रथम नागरिक अगर पूछ ले तो वो कौन हो जाएगा? तो वो आपका राष्ट्रपति रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट, और आपकी जो यहाँ पे जो आपके राष्ट्रपति जो दिया हुआ है इनकी एज कितनी होती है? आपकी चुनाव यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी जो है एज रिक्वायरमेंट होती है? ये क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि हमने ये डिस्कस भी किया, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट आपके सामने जो 48 जो क्वेश्चन दिया गया इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पढ़ लेना, सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा में HLRDC जो है इसका मतलब क्या बनता है? तो यहाँ पे पूछा गया। देखिए आपके जो भी एग्जाम हुए इनमें काफी सारी बार जो है आपके जो फुल फॉर्म के बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे हम एक बार में डिस्कस करेंगे। मैं आज शाम तक आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। कुछ 3-4 आपकी फुल फॉर्म है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पे HLRDC की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई तो कौन सी? हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 1972 में मानव पर्यावरण का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ? तो कहां पे हुआ ये आपका? तो ये आपका स्टॉकहोम में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद इसके उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इज द प्रेजेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंस में? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो आपके सनलाइट में इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप जो है इसको विकसित किया गया? तो किसके द्वारा? तो हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट
भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया, तो कब आपका 1972 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया कि विच प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपका कौन सा यहाँ पे प्रावधान अधिनियम कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका धारा 3 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी कई बार आ चुका है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका मुंदरी कैथल में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि आपको पता है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत का विश्वविद्यालय है, तो इसलिए संस्कृत अकादमी के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी कौन सी हिंदी अकादमी जो है इसकी आपकी हरिगंधा जो है आपकी इसकी मासिक पत्रिका हो जाएगी। संस्कृत की आपकी कौन सी हरि प्रभा हो जाएगी। इसके अलावा आपकी पंजाबी की आपकी कौन सी है, तो शब्द बूंद है। और उर्दू की तो देख लेना जमुना तट जो है इसकी मासिक पत्रिका रहेगी। तो ये भी एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि वर्णाक्रम के सजाने के अनुसार निम्न में से कौन दूसरे स्थान पर आएगा, तो कौन सा आएगा, यहाँ पे आप इसको कर लेना कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। भारत में पहली बार जनगणना जो है आधिकारिक तौर पर जनगणना किस वर्ष में हुई थी, ये यहाँ पे पूछा गया। तो किस वर्ष में, तो आपकी 1872 में मेयो के काल में जो है आपकी पहली बार जनगणना हुई थी। इसके बाद आपकी कब 1800 आपकी यहाँ पे 81 में, अगर यहाँ पे बात की गई पहली बार जनगणना आधिकारिक तौर पर आपकी कब 1872 में हुई थी। ये क्वेश्चन हमने जो इंडिया जीके के क्वेश्चन किए हैं वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, जब एक्स्ट्रा जो हम जीके के क्वेश्चन देखते हैं उसमें जो आपके हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। अब देखिए यहाँ पे 1872 में जो है पहली आपकी आधिकारिक जनगणना हुई थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले नियमित तौर पर सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो 1881 से जो आपकी नियमित यानी रेगुलर बेस पर आपकी जनगणना होनी शुरू हो गई थी। अब 1881 के बाद क्या है, हर 10 साल बाद जो है आपकी, हर 10 साल बाद, जैसे 1881 के बाद 1891 और उसके बाद 1901 में, इस तरह से चलती है। आपको पता है अभी हमारी जनगणना जो है 2011 के जो आंकड़े चल रहे हैं 2021 में होनी थी, वो किसी वजह से अभी नहीं हुई है। तो यानी कि आपकी 1881 से जो लगातार अभी तक चलती आ रही है हर एक 10 साल के बाद में। और ये तो हो गई आपकी किसकी, मेयो के काल में। अगर ये तो अगर आपसे ये पूछे 1881 में किसके, तो रिपन के टाइम में आपकी जो है नियमित जनगणना होनी शुरू हो गई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए डाउरी जो आपकी दहेज निषेध अधिनियम जो है ये कब पारित किया गई है, यहाँ पे पूछा गया। तो कौन सा, 1961 में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नालिकाओं से सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कौन सा आपका हिसार हो जाएगा, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यमुनानगर का आपका पेपर सिटी का क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो गुरु द्रोणाचार्य को जो है पांडवों ने और कौरवों ने मिलकर जो है आपका गांव दान में दिया था, किसको, गुरु द्रोणाचार्य को। इसीलिए गुरुग्राम जो है इसका, या गुड़गांव इसका नाम पड़ा था। बाकी पहले गुड़गांव था, 2016 में जो इसका गुरुग्राम कर दिया गया। हार्ट ऑफ हरियाणा जो आपका 1 नवंबर 1966 को जिला बना था आपका कौन, जींद, जिसके आज तक टुकड़े नहीं हुए। सबसे ज्यादा आपकी डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी सीमा लगती है, कितने से लगती है, चलिए कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। सबसे ज्यादा आपकी डिस्ट्रिक्ट से सीमा लगती है किसकी, जींद की, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट 62 ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बाकी आप इसको करके भी देख सकते हैं, वरना हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। इसके बाद धोखाधड़ी साबित हो जाती है जब यह दिखा दिया जाता है कि झूठा प्रतिनिधित्व किया गया है जानबूझकर, बिना विश्वास, यानी सभी हो जाएगा इसका। उसके बाद हरियाणा वन विकास निगम जो है हम कह सकते हैं HFDC, या हम हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टालबिस, कब इसकी स्थापना की गई यहाँ पे, तो ये पूछा गया। तो कौन सा आपका, दिसंबर 1989, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और जितने भी आपको आंसर बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की में है। अगर किसी में कोई डाउट हो तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रांस की क्रांति जो है कब हुई, तो कब आपका इसका बनेगा, 1789 में बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका 68 है, पी और क्यू दो फोर्स है, जिनका पी जो है एक आपका परिणामी लंबवत है, हम कह सकते हैं। आपका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू आपका किसके, पी है। और इन बलों के बीच का आपका, इन फोर्स के बीच का एंगल पूछा गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद किस वर्ष में, बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है हम इनको डिटेल में भी सब्जेक्ट वाइज जैसे हम अभी सोल्व कर रहे हैं उसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, तो ये पूछा गया कौन सा आपका, 1991 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो गुरुग्राम में ये पड़ता है। और अभी जो आपकी वेटलैंड में हम आर्द्र भूमि जो शामिल हुए, वेटलैंड में या आर्द्र भूमि में आपके दो, एक आपका जो भिंडावास वाला और एक आपका सुल्तानपुर वाला, ये दो जो है उसमें शामिल हुए हैं। टोटल इस बार 4 शामिल हुए, आपको पता होगा, वेटलैंड या आर्द्र भूमि के रूप में। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन, तो किस में होते हैं ये आपके वाटर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए आपके विटामिन जो होते हैं, विटामिन बी और सी जो है ये किस में घुलनशील होते हैं, तो ये पानी में यानी वसा में पानी यानी वाटर में घुलनशील होते हैं। कौन से विटामिन और जो बी और सी है, और इसके अलावा जो आपके कौन से ए डी ई और के, ये चारों के चारों आपके किसमें, फैट में घुलनशील होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वसा में घुलनशील आपके ये होते हैं, और बी और सी आपके किसमें, पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा 69 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हर वर्ष किस तारीख को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हुआ है। कौन सा, 70 का आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 22 मार्च को। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पेपर कौन सा है, जो 2 अगस्त को पहली शिफ्ट में हुआ था। अब ये पेपर अभी हमें मिला है, अभी क्या है आपके 2 से लेकर और 20 अगस्त तक के कुछ एक पेपर बचे हैं, बाकी लगभग तो टेलीग्राम पे अपलोड है। अभी जैसे ही सारे पेपर मिल जाएंगे, सारे के सारे एक साथ भी अपलोड किए जाएंगे, वरना क्या है आप बाकी अभी जितने भी पेपर हैं उनके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। अलग अलग जो दिए हुए हैं, अलग अलग जो पेपर हैं उनके आप निकलवा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो पेपर अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी हरियाणा की घग्गर नदी की एक सहायक नदी हो जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी, चोटांग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। देखिए अरुणा जो है किसका, मारकंडा का आपका पुराना नाम हो जाएगा, लेकिन ये आपकी किसमें बाद में आपकी जाकर सरस्वती की आपकी मारकंडा जो वो सहायक नदी है, और इसको आपका घग्गर की भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे HSSC ने क्या माना है, चोटांग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना है। नेक्स्ट देखिए 72 यहाँ पे जो दिया गया कि एक दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट डैश के द्वारा जारी किया जाता है, एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस में बी इशूड बाय। देखिए ये वारंट वाले क्वेश्चन है, तो शायद ये आपके पुलिस डिपार्टमेंट से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि पीछे का जो आपका पेपर है उसमें भी आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप जाकर एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो कौन सा इसका, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद सांकेतिक भाषा में आपका अपन 1, 5, 7, 8, 9 को आपका ये बोला जाता है, उसका ये तो आपका 2, 3, 5, 4, 9 को आपका क्या बोला जाएगा, यानी 2 यहाँ पे जो दिया गया 2, 3, यानी 2, 3 के हिसाब से AL बनेगा स्टार्टिंग में, AL तो आपका सभी में है। उसके बाद कौन सा है, तो आपका 5 दिया हुआ, तो 5 के अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा, G, तो AL के बाद G बनेगा, तो आपका यानी ये कट गया, और अब आपका AL G बना, और उसके बाद आगे कौन सा, तो 4 है, 4 के अकॉर्डिंग आपका U है, तो G के बाद U, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर C बनेगा 73 का। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध आपके पंडित जसराज का जन्म हुआ था, कहाँ, हिसार, ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो आपको पता है इनका फतेहाबाद की पीली मंदोरी से संबंध है, लेकिन HSSC हर बार क्या हिसार इसका राइट आंसर मानती है, और हमें क्या है आपका हिसारी राइट आंसर करना पड़ेगा। जैसे आपका मारुति का जो क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा मारुति की आपकी प्लांट कब स्थापना की गई, वैसे हम देखेंगे आपका विकिपीडिया पे कई जगह पे आपका 1981 दिया गया, इसी अकॉर्डिंग मैंने भी आपको 1981 बताया था, लेकिन क्या है आपके HSSC क्या मानती है, 1970 मानती है, क्योंकि जो आपकी गुरुग्राम की आपकी जो साइट है उसके ऊपर आपका 1970 दिया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका अगर मारुति उद्योग वाला जो क्वेश्चन आए, तब आपको किसके साथ जाना है, 1970 के साथ जाना है, अगर आपके सामने आगे भी क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखना है। अगर 1980 है तो भी आपको 1970 करके आना है, HSSC 1970 को जो है वो आपका राइट आंसर मानती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा का जो है सबसे पुराना लोक नृत्य हो जाएगा, तो कौन सा यहाँ पे देखिए, धमाल, महाभारत काल से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए खोड़िया नृत्य है, तो खोड़िया नृत्य आप ही बताओगे इस बार क्या रहेगा, क्योंकि मैं तो आपको हर एक पेपर में आपके सामने ये वाला डिस्कस करता हूँ। एक आपका खोड़िया हो जाएगा, एक आपका खेड़ा हो जाएगा। खेड़ा तो जो है वो आपका कौन सा, दुख का प्रतीक होता है, बूढ़े के आपके बूढ़ा व्यक्ति जो है उसके बुजुर्ग व्यक्ति के मरने के बाद आपका किया जाता है, तो आपका कौन सा यहाँ पे देखिए खोड़िया के बारे में चलिए आप ही बताना। और कौन सा यहाँ पे धमाल जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा सरकार ने इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, या हम कह सकते हैं सेंटर फॉर द एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की स्थापना कहां पे की, तो घरौंडा करनाल में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका घरौंडा जो है कहां पे, करनाल में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावी बनाने के लिए अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान देता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका अनुच्छेद 263 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, बूझा हुआ चूना, ये हम कह सकते हैं स्लेक्ट लाइम जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपसे साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा 79 का। और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसका अगर केमिकल फॉर्मूला अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, CaOH2 आपका जो है ये इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा, बूझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप करेगा CaOH2। इसके बाद नेक्स्ट,
आपके सामने दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान जो है राज्य के किसी भी पद पर रोजगार नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ? देखिए मौलिक अधिकार के बारे में हमने अभी बात की है, तो उसमें आपका कौन सा जो समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार आपका आर्टिकल कहां से रहेगा? 14 से लेके 18 तक। कहां पे? 14 से समानता के अधिकार होते हैं आपके 14 से 18। इसके बाद हमने बात की है 19 से लेकर 22 तक आपके कौन से स्वतंत्रता के अधिकार है? मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं, भाग 3 में होते हैं, अमेरिका से हमने लिए हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है जो हमें लिखनी है और इंपॉर्टेंट भी है। हर एक बार किसी भी एग्जाम में इस यहाँ से आपके मौलिक अधिकार से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए रोजगार की नियुक्ति और मामले में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देने वाला कौन सा? तो आपका आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे इसका जो कौन सा यहाँ पे रोजगार आर्टिकल 17। देखिए एक तो आपका आर्टिकल 17 चारों के चारों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 17 तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। कौन सा? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का जो आपका कौन सा है तो वो आर्टिकल 17 रहेगा और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको ये याद भी होगा क्योंकि आपके आगे कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। इसके बाद आपका कौन सा है तो आर्टिकल 15 जो दिया गया है, आर्टिकल 15 ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो आपकी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव जो होता है उसका निषेध करना यानी बराबरी देना, हर एक सभी को धर्म, रंग, जाति भेद के हिसाब से बराबरी देना यानी समानता देना, वो आपका अनुच्छेद 15 में आएगा। इसके अलावा कौन सा अनुच्छेद जो आपका यहाँ पे 14 की बात करते हैं। पहले 14 जो दिया गया वो आपका क्या है? विधि के समक्ष समानता यानी राज्य के जितने भी आपके व्यक्ति है वो सारे सबके लिए जो है एक कानून बनाया जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उन सभी के लिए एक कानून रहेगा। यानी चाहे वो लोअर कास्ट से हो, मिडिल क्लास से, अपर क्लास से, उससे कोई मतलब नहीं बनता। जो विधि के समक्ष जो है सभी समान रहेंगे। इसके अलावा जो आर्टिकल 16 जो दिया गया है तो 16 आपका क्या है? तो लोक नियोजन में आपकी अवसर की समानता यानी रोजगार की समानता, किसी भी आपके डिपार्टमेंट में नियुक्ति की जो है उस सभी की समानता किसमें? आर्टिकल 16 में दी जाती है। तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। आई थिंक आपको सारी चीजें यहां से क्लियर होगी, एक बार दोबारा से देख लेना क्योंकि ये आपके समानता का अधिकार आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका अस्पृश्यता वाला है, इसको तो आप नोट ही कर लेना। इसके अलावा जो आर्टिकल 15 जो दी गई ये आपके जो हम कह सकते हैं लिंग, जाति, जन्म, धर्म के हिसाब से जो है सबको समानता देना। और इसके अलावा जो आर्टिकल 14 जो है वो हमने बात किया विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए समान कानून। और आर्टिकल 16 जो है वो आपका किसका? रोजगार से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट 81 जो छत्रक सेल या मशरूम रोक्स कहां पे पाए जाते हैं? तो ये कहां पे? आपका मरुस्थल रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इसका। उसके बाद 82 अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान कुछ सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ताओं का विशेष प्रावधान के लिए भर्ती करने से संबंधित है? तो कौन सा 82 का राइट आंसर बनेगा? धारा 20। अब देखिए यहाँ पे 82 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी पीडीएफ जो वो कहाँ पे? टेलीग्राम पे अपलोड की जाएगी, आप वहां पर जाकर इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि जिस भाई ने हमारे पास शेयर किया है उसको किसी और भाई ने शेयर किया था और उसने क्या किया तो आपका पहला पेज नहीं दिया और लास्ट वाला पेज नहीं दिया, यानी आपके हिंदी और इंग्लिश के पेपर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? बस इतना ही है कि कुछ ना से तो कुछ अच्छा ही भला है, ताकि एक पेपर तो हमें और मिला। अब तक हमारे पास ये वाला पेपर अवेलेबल ही नहीं था, यानी आपको कहीं पे भी ये वाला पेपर अवेलेबल नहीं मिला होगा अब तक। लेकिन जो हमारे साथ भाई ने शेयर किया था और ये जो है ये मान के चल सकते हैं कि चलो पहला पेज नहीं है, लास्ट पेज नहीं है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प दे सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही सब्जेक्ट वाइज जो आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप जाकर सब्जेक्ट वाइज भी अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, नोट्स आप जरूर बनाएं जितने भी क्लासेज हो रही है सारे के सारे। और इतनी गारंटी है कि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में से अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, या उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी गलत नहीं होगा। हम बिल्कुल जो है निचोड़ करते हैं हर एक क्वेश्चन का, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके सही हो जाए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। और अगर लाइक ना करो क्योंकि अगर आपको अच्छी ना लगे, कोई भी मिस्टेक लगे, किसी तरह का भी गलती लगे तो उसके बारे में आप कमेंट करें या आप डिसलाइक भी करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारी यहाँ पे मिस्टेक है तो हम उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। और इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।